कोई बात नहीं भाई, ठीक है। साथियों, सरकार ने कहा कि प्रदूषण वाले कानून से किसान को बाहर निकाल देंगे, पुराने आंदोलन के सारे मुकदमे हटा देंगे। सरकार ने कहा कि जो बिजली विधेयक आया है उसे खेती को बाहर निकाल देंगे। सरकार ने कहा कि जो नकली खाद बीज बेचते हैं उनके ऊपर भारी जुर्माने का प्रावधान लगा देंगे। सरकार ने कहा कि दक्षिण भारत के किसानों के लिए मसाला आयोग बढ़िया तरीके से चला देंगे। लेकिन हमने कहा कि यह स्कैम गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा का नेतृत्व है, यह बीच का रास्ता निकालने वाला नेतृत्व नहीं है। जिन 12 मांगों को लेके आए हैं, जब तक 12 मांगों पे बात नहीं बढ़ेगी तब तक मोर्चे मजबूती से डटे रहेंगे। मेरे भाइयों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारे साथी यहाँ रतनपुरा पे ये मोर्चा लगाए हुए बैठे हैं, इतने विपरीत हालात में बैठे हैं और कितने मुश्किल हालात उनको बढ़िया तरीके से हम जानते हैं। क्योंकि हरियाणा में भी जिस हरियाणा की माटी से हम आते हैं, उस हरियाणा में हरियाणा सरकार ने 50,000 से अधिक की पैरामिलिट्री फोर्स बाहर से मंगवाई हुई है किसान आंदोलन को दबाने के लिए। उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में हजारों किसानों को नोटिस दिए कि आपकी जमीन कुर्की कर लेंगे, आपके बच्चों के पासपोर्ट रद्द कर देंगे, आपके खाते सीज कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा का किसान पीछे नहीं हटा। अभी 22 तारीख को भाई शुभकरण सिंह का श्रद्धांजलि समारोह हिसार में हुआ। आज यहाँ 27 तारीख को हनुमानगढ़ में है और 31 तारीख को हरियाणा के अम्बाड़ा में होगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं छोटी छोटी 2-3 बातें आपसे और कहना चाहता हूँ। जो ये नौजवान साथी, जो हमारे ये रणबांकुरे, जिन्होंने इतनी मजबूती से मुश्किल हालात में यह मोर्चा लगाया है, उन साथियों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ। चाहे हमारे भाई महंगा सिद्धू हो, चाहे हमारे बड़े भाई इंद्रजीत सिंह पन्नीवाला हो, चाहे हमारे भाई संदीप सिंह जी हो, चाहे हमारी बहन रमनदीप कौर हो, भाई रवि हो और इनकी पूरी टीम, हमारे भाई मनिंदर मान जी, हमारे साथी साबराम जी और वो तमाम साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, उनसे माफी मांगते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने खूंटा गाड़ दिया, प्रशासन ने जो जोर आजमाइश करनी थी वो कर ली, लेकिन आपने ये मजबूत खूंटा गाड़ दिया। अब आपकी ये दोगुनी जिम्मेदारी बनती है और आप तमाम बुजुर्गों की, नौजवान साथियों की जिम्मेदारी बनती है कि इस मजबूत खूंटे को उखड़ने नहीं देना। जब 12 मांग पूरी होंगी उसी के बाद ये खूंटा उखड़ेगा, न तो खूंटा तो यो गड़ गया, खूंटा ही उखड़ेगा नहीं। मेरे भाइयों, हमें नहीं मालूम, हमें ये नहीं मालूम कि कितनी मांगे पूरी करा पाएंगे, कितनी मांगे पूरी नहीं करा पाएंगे, हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि कितने दिनों तक आपके बीच में रहेंगे। सरकार ने अनेकों झूठे पर्चे दर्ज कर रखे हैं। हो सकता है सरकार कभी भी हमें जेल के अंदर डाल सकती है, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। जो मान सम्मान, जो विश्वास आपने इन मोर्चों पे दिखाया है, आपके विश्वास को किसी भी कीमत पे कम नहीं होने देंगे, आपके विश्वास को किसी भी कीमत पे टूटने नहीं देंगे। बेशक आपके विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें अपनी गर्दन क्यों न कटानी पड़े, अपनी गर्दन कटा लेंगे, लेकिन आपके विश्वास को कभी खत्म नहीं होने देंगे, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, 21 तारीख का वो दिन, 21 फरवरी का वो दिन जब हमारे भाई शुभकरण सिंह को गोली मारी गई, वहां गोलियां चलाई जा रही थी, जहरीली गैसों के गोले छोड़े जा रहे थे। ऐसी गैसें जो 1993 में इंटरनेशनल लेवल पे बैन कर दी गई, जो गैसें सीधा इंसान के फेफड़ों पे अटैक करती हैं, वो गैसें जो इंसान की छाती में पूरा इन्फेक्शन कर देती है। किसानों के ऊपर इंजेक्टर मोर्टार जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जो हथियार दूसरे देश के बॉर्डरों पे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हथियार अपने देश के अन्नदाता पे बरसाए गए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं
कि जिन 400 भाइयों को चोटें लगी है, जिन भाइयों को छर्रे लगे हैं, जिन 5 भाइयों की आंखें चली गई, जिन भाइयों की टांगें टूट गई, और जो भाई हमारा शहीद हो गया, चाहे हमारा भाई शुभकरण सिंह हो या फिर वो प्रीतपाल सिंह, आपको हमारी आंखों के सामने जो उस दिन हुआ, भाई प्रीतपाल सिंह को हरियाणा पुलिस की तरफ से कुछ सिविल ड्रेस में गुंडे आए, वो बोरी में बंद करके घसीट के लेके गए। ऊपर से गोले बरसा रहे थे, हजारों गोले एक साथ बरसाए गए, किसानों के ऊपर छर्रे मार रहे थे। और वो भाई जो लंगर के लिए, लंगर की सेवा के लिए आया हुआ था, जैसा व्यवहार जानवरों के साथ भी नहीं होता, उस तरीके का व्यवहार हमारे भाई के साथ कराया गया। उसको बोरी में बंद करके वो सारे गुंडे लठ मार रहे थे और उसको सुए मार रहे थे। उन हरियाणा पुलिस के गुंडों ने उस भाई को मारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका रखवाला वो परमात्मा वाहिगुरु होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा वो भाई बिल्कुल मौत के मुंह से निकल के आया है। मेरी एक प्रार्थना आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूँ, दोनों मोर्चों ने ये प्रोग्राम दिया है कि जब भी ये भारतीय जनता पार्टी या उनकी सहयोगी पार्टी वाले जब भी आपके गांव में वोट मांगने आए, हमारे इस भाई शुभकरण सिंह की फोटो एक हाथ में लेके उनके प्रोग्राम में जाना है। गांव वालों ने जिस पोस्टर पे लिखा होगा कि आखिर मेरा कसूर क्या था, मैं तो प्रधानमंत्री जी को उनको खुद के वादे याद दिलाने दिल्ली जा रहा था। वो वादे जो प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग टाइम पे करे थे, वो वादे याद दिलाने के लिए अपनी देश की राजधानी में जा रहा था। लेकिन मेरी बात सुनने की बजाय मुझे गोली क्यों मारी गई? इनसे सवाल पूछने हैं भाजपा वालों से कि जो प्रधानमंत्री जी एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात 2011-12 में करते थे, 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने वो मांगे पूरी क्यों नहीं की, वो वादे पूरे क्यों नहीं करे? इनसे पूछना है कि 2014 से पहले आप कहते थे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करूंगा। लेकिन आपने 2015 में जस्टिस रमन्ना और जस्टिस मुखोपाध्याय की बेंच के सामने आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट क्यों दिया कि हम किसान के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते? एक बार ईमानदारी से, ये बात मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, कभी ऐसा ना हो कि जब वो राजनेता आए और आपका मन फिर बहक जाए और आप उनको कभी काजू की बर्फी ना खिलाने लग जाओ। ईमानदारी से एक बात बताइयो, जिन मांगों के लिए